सभी को जय मसीह की और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिलहाल में हम बात करेंगे कुछ महिलाओं के ऊपर, जो आदिवासी महिलाएं थी उनके ऊपर कुछ लोगों ने उन्हें बांध दिया, उन पर कई प्रकार से वो जुल्म कर रहे हैं और उनके जो धर्म के हैं वो ज़बरदस्ती नारे लगवा रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। 25 तारीख क्रिसमस को कुछ हिंदुओं ने आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार किया। उन्हें बांधकर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। क्या इतना गिर गए हैं ये? ये वीडियो इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास आया और इसमें जो महिलाएं हैं किस प्रकार से वहाँ पर बंदी है और किस प्रकार से उनको नारे लगवाए जा रहे हैं और अलग अलग प्रकार से वहाँ पर हो रहा है। जब वो उसका पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो हालांकि मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ और वीडियोस जब देखे तो वहाँ पर उन्होंने उनको बांध कर ज़बरदस्ती नारे लगवाए, उनके ऊपर केक लगाया, फिर प्रभु यीशु मसीह का फ़ोटो उनके ऊपर रखा और उनको ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें नारे लगवाए। कहने का मतलब ये है कि यह हादसा कल आपके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है और आने वाले जितने भी नए विश्वासी हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो आज सोच लीजिए कि आप उसका उत्तर किस प्रकार से देंगे। क्या आप प्रभु का तिरस्कार कर देंगे? क्या आप कह देंगे कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानती हूँ? यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। आप जानते हैं क्या प्रभु यीशु मसीह कौन है? अगर जानते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के स्वरूप में है, वो उस परमेश्वर का बेटा है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो आपको उन लोगों से भी बचा सकता है जो आपके आसपास खड़े हैं। आपको चाहिए कि आप उनके सामने डरे नहीं, प्रेयर करें, कुछ नहीं होगा, आपका गला काट देगा, कुछ नहीं होगा। हम आदर्श हमारे जो कई विश्वासी मसीह भाई बहन हैं और जो थे जितने पास्टर्स थे, जितने लोगों ने थे, खुद प्रभु यीशु मसीह हमें आदर्श दे गया कि हमारा जीवन कैसा होगा। लोग हमें उसके नाम के कारण सताएंगे, खुद प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि सताव आएंगे, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, परीक्षाएं आएगी, लेकिन प्रभु को मत छोड़िए। आपका प्रभु बहुत ही महान है। अगर मैं उस सिचुएशन में रहता तो मैं प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं करता। मैं प्रार्थना करता और जो लोग जैसा कर रहे हैं उनको मेरे से करने देता। मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा पे कि वो मुझे उनसे छुड़ाएगा। क्यों ना विश्वास करूं? मैं किसी मनुष्य की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी मनुष्य के पीछे नहीं चल रहा हूं, मैं किसी धनवान के पीछे नहीं चल रहा हूं। मैं जिस सृष्टि को जिसने रचा, मैं उसके पीछे चल रहा हूं। तो सोचिए आप, क्या वो आपको बचाएगा नहीं? वो आपको बचाएगा, वो आपको बचाने के लिए सक्षम है। जब पढ़ेंगे, पौलुस के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसने सेवा की, किस प्रकार से उसने दुख उठाए, किस प्रकार से उसने तकलीफ उठाई, लेकिन वो फिर भी वो कहता है कि सदा आनंदित रहो। वो जेल में रहते हुए लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और एक बात याद रखिएगा, जब पौलुस और सिलास जब जेल में थे, प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो वहाँ के तमाम जो बंधन थे वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट गए और वहाँ से वो आजाद हो गए। मेरे प्रियो, आपका प्रभु कोई छोटा इंसान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई है ही नहीं जिसने इस सृष्टि को रचा, जो मौत में से तीसरे दिन जी उठा, वो आपका खुदा है। इसलिए कहना चाहूँगा, ये जो भाई बहनें हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि ये प्रभु में और मजबूत होते जाए और वे उसके गवाह बनने के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, कई बार हो सकता है हम डर जाए। पतरस ने भी प्रभु का इनकार किया। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, पतरस ने भी इनकार किया। हम भी कई बार करते हैं, लेकिन प्रभु क्या करता है? फिर से हमें अवसर देता है। पतरस ने 3 बार इनकार किया था, शायद तक 3 बार इनकार किया था।
और फिर से प्रभु में वो आता है, फिर से प्रभु उसको अवसर देता है, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद फिर से प्रभु उससे मिलने जाता है। सही, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। मेरे प्रियो, आप जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है, इसलिए प्रार्थना कीजिए और ऐसी सिचुएशन के लिए प्रभु से एक प्रभु से मांगते रहिए कि आप उसमें सहनशीलता अपनी दिखा सकें, क्योंकि प्रार्थना ही आपको सहनशीलता दिखा सकती है, दे सकती है, और प्रभु को अपने जीवन में पहन ले। हालेलुया। और प्रभु इनके ज़रिए और हो सकता है हमें एक एग्जाम्पल दे गया कि हमारे जीवन में भी आने वाले समय में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें प्रेम दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आजकल हम लोगों में देखते हैं तो वो प्रेम बचा ही नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर का प्रेम अपने ज़रिए हमारे अंदर से परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें लोगों तक पहुंचाना है। सो इन लोगों के लिए आप प्रार्थना करते रहिए, हमें भी प्रार्थनाओं में याद करते रहे। सभी को जय मसीह की।